अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज मैं और मेरा कैमरा बहुत अरसे बाद एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिसका शायद मैंने कभी तसव्वुर किया था कि मैं इनके घर जाऊं और वो फीलिंग्स और वो जो एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे अपने घर में उनकी किताबें पढ़कर महसूस होती हैं, वहां पर आज आई हुई हूँ। और मुझसे ज्यादा मेरा ये कैमरा एक्साइटेड है क्योंकि इसको जब मैंने इतने अरसे बाद बताया कि आज हम जिनके घर जा रहे हैं ना, तो वो नाम सुनते ही बस पागल ही हो गया था। अब मैं आती हूँ उनकी तरफ जिनके घर हम मौजूद हैं। वो राइटर भी हैं, स्पीकर भी हैं, पब्लिशर भी हैं और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो उनके साहबजादे हैं। और मज़ीद क्या तारुफ मैं करवाऊँ, सूफीज़्म ख़त्म है उनके ऊपर, क्योंकि वो जिनके साहबजादे हैं उनके नाम से आप सभी वाकिफ़ हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मैं उनके दौर में होती तो इश्क होता मुझे। ये लाइन मैं वैसे कहती हूँ मोस्टली, लेकिन आज आपके सामने भी कह रही हूँ। उनकी किताबों से, उनके लिखे हुए से और वही सारी चीज़ें आज उनके साहबजादा साहब जो है उनसे मिलकर मुझे फील हुई। उनको सब बाबा जी कहते हैं और नाम है उनका साहबजादा काशिफ महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ गलती तो नहीं की? बस बाबा जी ज़्यादा कह दिया आपने। बाबा जी ज़्यादा कहते तो आप बता दीजिए, मैं आपको काशिफ साहब कहूँ या आप मुझे काशिफ भाई कह सकती हैं। काशिफ भाई कह सकते हो, ठीक है। हाँ, काशिफ भाई कैसी चल रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, बात जी। करो। अच्छा, मैं आज आपसे जो सवालात करने लगी हूँ ना, वो मैं आपके मुताल्लिक जो ज़ाहिरी लोग पूछते हैं इंटरव्यू में ऐसे नहीं है, लेकिन जिन पे आपने मेहनत की है और आज यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि लोगों को भी उनसे सीखने का मौका मिले, इस तरह के क्वेश्चंस करने वाले। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, बिस्मिल्लाह, ज़रूर पहला करें। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ज़िंदगी को हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगी? ये मेरा पहला क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लास्ट में लूंगी। ठीक है, तो हम दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि दिमाग और दिल उलझते रहते हैं आपस में। ऐसा क्या फॉर्मूला होना चाहिए कि वो एक पैटर्न पे काम करने लग जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए? ये असल में ना जी, ये इन दोनों का एक प्लेटफ़ॉर्म है नहीं। ठीक है। दिल और दिमाग की जो लड़ाई है ना जी, इसमें हमेशा से कोई एक फ़तह पाएगा। हम्म, ये म्यूचुअल नहीं चलते। हम्म, ऐसे समझ लें कि दिमाग कुछ लेना चाहता है हम्म, और दिल कुछ देना चाहता है। हम्म, तो अब दोनों में से एक काम आप करेंगे, हम्म, या हासिल करेंगे या डोनेट करेंगे। ठीक है। अब ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या सखावत है जहाँ पर, हम्म, ये लोग हैं जो दिल से काम करते हैं। इनके आगे जो है ना वो दिमाग की लॉजिक काम नहीं करती, क्योंकि दिमाग तो कहता है कि भाई कमाओ, हम्म, बचाओ, रेनी डेज, फलाने डेज, सबके लिए बचाओ, अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छे पैसे कमाओ हम्म, और अमीर हो जाओ। हम्म, और जब अमीर हो जाओ तो फिर उससे ज़्यादा अमीर हो जाओ, और इसकी हद कोई नहीं है। कारून के ख़जाने तक भी चले गए, फ़िरौन भी चले गए, और पता नहीं कौन-कौन चले गए, हम्म, कितने बड़े-बड़े बादशाह। यानी कि ये वो उन पैसों वाले लोग थे ये सारे के सारे कि जिनके पैसे का शुमार भी नहीं हो सकता आज के दौर में, कि वो इनके पास कितने ट्रिलियंस रुपीस हुआ करते थे, या जो अमाउंट बनती है आज के दौर की। हम्म, उतना अमीर कोई भी नहीं है जितने अमीर गुजर चुके हुए। ठीक है। तो वो हदूद यानी कि नज़र आ गई कि इतना भी हो तब भी हम्म, आपका इख्तिताम नहीं होता, आपकी हवस बढ़ती रहती और बढ़ती और बढ़ती। और ये जो दिल की कहानी है ना, ये बिल्कुल ही और है। हम्म, दिल चाहता है कि ये करे, खिदमत करे, हम्म, क्योंकि दिमाग लॉजिक के साथ खेलता है और दिल आपके जज्बात के साथ खेलता है। हम्म, तो जज्बात हमेशा जो है वो दिल पे फिर हावी होते हैं, हम्म, और वो आगे जाके काम करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ये अच्छा 2.5% देना है अल्लाह के लिए, हम्म, तो बाकी किसका है? वो भी तो अल्लाह का है। तो दो, वो भी दो। हम्म, आया कहाँ से है? उन्होंने कहा जी उधर से आया, तो उधर ही जाने दो। तो वहाँ पे दिमाग फिर, तो इसलिए दोनों में से ना किसी एक की फतह होती है। तो फिर दिल वाले अलग हैं और दिमाग वाले अलग दिल वाले हमेशा अलग होंगे, दिमाग वाले हमेशा हैं। तो अलग दिल होंगे। वाले थोड़े भी होते हैं।
और होने भी थोड़े चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए दिल वाले। अच्छा, जो अभी अब डिस्कस कर रहे थे, दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब मैं कह देती हूँ कमजोरियां कौन कौन सी है। पैसे की है, किसी को इक़्तिदार की है, किसी को खूबसूरती की है। तो ये जो इल्म वाले हैं, जो इल्म बांट रहे हैं, वो ज़हनी मजबूती का सबक देते हैं। तो क्या ये जो ज़हनी मजबूती का सबक है वो दूसरों के लिए ही है? हाँ, होता ही ये ऐसे ही होता है। मैं इसमें ना एक छोटा सा फार्मूला आपको बता दूं हम्म। कि दिमाग आलिम हो जाता है हम्म। और दिल जाहिल का जाहिल रहता है। दिमाग आलिम हो जाता है लेकिन दिल जाहिल के जाहिल रहता है। ठीक हाँ, है। तो वो वहाँ तक बात उनकी रह जाती है। हम्म। और दिल जब तक इल्म वाला नहीं ना बनता हम्म। तब तक वो बात समझ में नहीं आती। कि पढ़ ली है मैंने, हदीस भी पढ़ ली है, कुरान पाक भी पढ़ ली है, आयात भी हैं, और मैं धड़ धड़ सुनाई जा रहा हूँ। और उसके मुकाबले पे एक और चीज़ है हम्म। कि आपका अमल इतना खूबसूरत हो कि लोग कहें कि जो इसका मज़हब है ना वही अच्छा है। हाय, वही तो नहीं आता। तो ये लोग होते हैं, हम्म। कम होते हैं, जैसे आपने कहा ना हम्म। दिल वाले कम होते हैं, ये कम ही होने चाहिए। और वो कम लोग जो है ना वो फिर अपनी तासीर रखते हैं। इल्म वाले बड़ा बड़ा बोलते हैं। वो मुझे एक वाक़या याद आ गया, सरकार वाले साहब ने सुनाया था कि एक बड़े दिल वाले बुज़ुर्ग थे हम्म। और बड़ा खूबसूरत बयान करते थे। लोग अश्क बार हो जाते थे उनके बयान के ऊपर। एक दिन उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, हम्म। तो सारे अहबाब आके बैठे हुए थे बात सुनने के लिए। तो उनके बेटे ने कहा कि जी हुज़ूर अगर इजाज़त दें तो आज मैं बात करूं। उन्होंने कहा हाँ तुम आज बात करो। ठीक है। और उसने जनाब को आध पौन घंटा बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, लेकिन मजमे के ऊपर ना कोई तासीर नहीं आ रही थी। वो आध पौन घंटा तकरीर करने के बाद नीचे आ गया और उसके बाद जब वो बुज़ुर्ग उठे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा आज तबीयत कुछ नासाज है, और लोगों ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। अब ये जो इल्म हासिल कर लें, या यूं कह लें कि अगर इसको किसी और शोबे में ले जाएं, गुफ्तगू से अलग भी, कि कोई साज है, कोई आवाज़ है, ठीक है, अब वो अपना शायरी भी उसके पास है, राग रंग भी उसके पास है, उसको पता है इन रागों के अंदर खेलना है। अब इन सारी बातों के बावजूद तासीर किधर से आएगी? कि तासीर आए तो कोई निकले दिल से ऐसी बात कि जो अगले दिल को चीर के रख दे। तो ये आप देखें कि शायर कितने कितने बड़े शायर, लेकिन इल्मी शायर और दिल वाले शायर में हमेशा फ़र्क होगा। उसकी बात की तासीर और होगी। बस अब कहा करते थे कि ये तुम ना रजिस्टर्ड कलाम सुनाया करो। अच्छा। कभी समा होना ना, महफिल समा, तो आप फरमाते थे रजिस्टर्ड कलाम सुनाओ आप। अच्छा। अब ये रजिस्टर्ड कलाम क्या है भाई? तो आप फरमाते थे रजिस्टर्ड कलाम है जो किसी बुजुर्गों का कलाम हो, अच्छा, उनसे मंसूब हो, क्योंकि ये साहिब दिल लोग होते हैं, और ये जब कलाम निकलता है ना तो फिर वो सीधा दिल के ऊपर असर करता है, दूर तक चलती है ये बात फिर। तो सर मैं इसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड, मतलब एक दिल वाले, एक दिमाग वाले और बीच वाले, उनको क्या कहेंगे? बीच वाले है नहीं ना, बीच वाला हो नहीं सकता। अच्छा, इनकी बातों में जब ये अपने इल्म को बांटते हैं, वाह तो बहुत होती है। उनको चाहिए नहीं, उनको ना इंसानों की वाह चाहिए, ना उनको इंसानों के ताने चाहिए। उनको दोनों बातों से गरज ही नहीं होती। वो इंसान को खुश करने निकले ही नहीं है, वो तो अपने रब को खुश करने निकले हैं। उधर से अगर वाह होगी तो उनके लिए वो मैटर करती, ये तो मैटर ही नहीं करती कि ये क्या कहते हैं। वो सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, उनको पता है कि मेरे रब ने ये बात की है, मैंने उसको खुश करना है, वो वहां बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस्म और रूह दोनों ही अल्लाह पाक ने अता किए हैं। जिस्म और रूह की जंग में आपकी नजर में क्या बेहतर है? दोनों अपने अपनी जगह पर हैं। देखें, एक घोड़ा है, एक सवार है। सवार घोड़े के बिना कुछ नहीं है और घोड़ा सवार के बगैर कुछ नहीं है। दोनों को चाहिए एक चीज़। आप यूं कह लें कि जिस्म घोड़ा है और सवार रूह है, क्योंकि रूह आती है जिस्म में थोड़ी देर को ठहरती है
और फिर रूह चली जाती है और जिस्म यहीं का यहीं रह जाता है। फोकस जिस्म की तरफ क्यों हो जाता है? वो जिस्म की तरफ नहीं होता, उस ख्याल की तरफ होता है जो जिस्म की तरफ जाता है। जब आप जिस्म को देखेंगे तो ख्याल उधर जाएगा, रूह को देखेंगे तो और ख्याल होगा। अब तो एक रूह को छोटी देखने वाले भी तो नहीं बड़े है। कम है, बड़े कम है। मुझे याद है एक दफ़ा हमारी एक बड़ी कीमती खातून थी, प्रिंसिपल थी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की। अच्छा। तो वो भाई साहब की महफिल में बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा, भाई साहब हम औरतें आपकी महफिल में बैठती हैं जब, तो इतनी बात की तो भाई साहब ने झाड़ दिया। अब उनको, तुम अभी तक औरत ही बन के बैठी हुई यहाँ पे, ओ हम तो यहाँ रूहों से बात करते हैं। अच्छा। तो वो औरत मर्द तो ये जिस्मानी एक लिबादा है, रूह ना मर्द है ना औरत है, उसका दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही। तो ये एक जो जिस्मानी या आपको बना दिया, अल्लाह ने रंग रोगन बना दिए कि यार इसको ये सिफ्त दे दी है, उसको वो सिफ्त दे दी है। दोनों अपनी अपनी सिफात को उस ज़ात के हवाले से पहचानें और उसके साथ फिर जब अमल करेंगे तो फिर ये जिनसियात या नफसानियात जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये दरमियान में ऐसे ऐसे माइनस होनी शुरू हो जाती हैं। वो मैटर नहीं कर रही होती कि ये खाक का पुतला क्या है, वो ये मैटर कर रही होती कि कितना उजला रूह है इसका। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत जो थे वो पहलवान थे, कुश्ती किया करते थे और बड़े मशहूर थे अपने बादशाह के, जो वो बाकायदा तौर पे अनाउंस्ड पहलवान नहीं होते, वो थे हज़रत जुनैद बगदादी। और एक दिन एक बहुत ही कमज़ोर सा एक आदमी आ गया, तो उसने कहा कि जी मैं बादशाह को कहा कि आपके पहलवान के साथ लड़ना चाहता हूँ। उनका अपनी सेहत देख, तो तुम मार देगा उसको पहलवान तो तुम्हें। उन्होंने कहा जी एक दफ़ा मुझे आप कराएं, मैं पहलवान को गिरा के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा तू गिराएगा तो तुझे हम मालो इकराम देंगे। तो पहलवान ने कुश्ती शुरू होने से पहले जाके, वो बरीक पहलवान ने वो हज़रत जुनैद बगदादी के कान में जाके कुछ कहा और हज़रत जुनैद बगदादी हार गए। अब दुनिया बड़ी वर्ता हैरत में चली गई कि ये एक बारीक सा इंसान आया और इतने बड़े पहलवान को उसने गिरा दिया। और वो उसका हारना ऐसा हारना हुआ कि फिर उसको जिस्मानियत से निकाल के रूहानियत में डाल दिया गया। इस तरह का वो सवाल था। और सवाल उसने ये किया था, उसने कहा कि मैं सादात हूँ, मांग नहीं सकता, तुम हारोगे तो मुझे इनाम मिल जाएगा। तो उसने कहा कि ये हुजूर की आल का सवाल है। हुजूर का सवाल? ओह, उन्होंने कहा कुर्बान। बादशाहत से पहलवानी चली गई, सारा कुछ चला गया, लेकिन सारी दुनिया मिल गई रूहानियत में। हज़रत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत, बहुत बड़ा नाम तसव्वुफ़ की दुनिया का। तो ये कन्वर्ट होते को ज़्यादा देर नहीं लगती है, बस ऐसे आपका ख्याल का थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है तो निगाह में से जिस्म निकल जाता है। मैटर नहीं कर रही होती है बात कि ये कौन है क्या है, वो देखता ही अल्लाह की रूह है। वो भी होगा किसी का नूर नज़र जो खटकता है खार आंखों में, तो वो उसको भी उधर से देख रहे होते हैं कि ये जो बनाया हुआ है ना बंदा, ये भी अल्लाह ने तख्लीक किया है। अशफाक साहब ने एक दिन बड़े गुस्से में सवाल पूछ लिया भाई साहब से, साहब ये बिजू जैसे लोग भी जन्नत में जाएंगे? तो हमने फरमाया कि अशफाक साहब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। अशफाक साहब ज़रा एकदम ना वो रुक गए। तो आपने कहा अशफाक साहब, जिसको किसी दूसरे के जन्नत में जाने पे एतराज़ होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत तो अपनी पसंद के लोगों में रहने का नाम है। और यहीं पे लोगों को पसंद करना शुरू कर दो, इधर ही बना लो जन्नत। ऐसे ही। पर क्या खूबसूरत बात है। बस वो एंगल फिर कोई बदले तो फिर बदलता है, ऐसे नहीं बदलता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा काशिफ भाई, अमाल की अभी आप बात कर रहे थे, जवाबदेही हमने अल्लाह पाक को देनी है जी, उसके सामने ही सब जो सवाब है, गुनाह है, सब अल्लाह पाक ने देना है। लेकिन फिर हमें दुनिया में किरदार की गवाही क्यों देनी पड़ती है? नहीं, ऐसे नहीं है। नंबर एक बात, इंसानों से वो सवाल नहीं पूछने चाहिए जो अल्लाह ने पूछने हैं। हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, गलत है ना, फौरन से बोल भी देते हैं कि अब तुम्हें ऐसा होगा। हाँ, कुछ भी। या फिर ये भी कह सकते हैं वो तुम तो खारिज हो, दायरे से बाहर हो। ठीक, अब ये अल्लाह वाले सवाल इंसान अगर ना पूछे तो इंसानों वाले बहुत सारे सवाल हैं जो भी पूछने वाले हैं। तेरा क्या हाल है? तो ठीक है, तेरे साथ कैसी गुजर रही है, मैं तेरे को काम आ सकता हूँ। पैटर्न कैसे चेंज करें? ये ख्याल से होगा चेंज, और कोई तरीका नहीं है। देखें, जिस तरह से हम
इतना सा कोर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए उनसे 2.5 लाख रुपए महीने का लेते हैं, और उनको बाहर का हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको अगर साथ में थोड़ा सा ये भी टेस्ट देना शुरू कर दें कि आपके सूफिया कराम क्या काम करके गए हैं, अरे और आपके लिए वो उसके अंदर क्या मनफियत है। वो अंग्रेजी और उर्दू से बाहर आएंगे तो फिर उनको कुछ सिखाएंगे ना। अब ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी में भी बात हो, हम्म, ताकि हमारे सूफ़ी हज़रात जो हैं वो अब अंग्रेज़ी में बात करें, वो उनको इंग्लिश में लेक्चर दें जो अंग्रेज़ी समझते हैं। वो बड़ा अभी यूँ समझ लें कि उसको बड़ा ना आउटडेटेड समझते हैं जो पंजाबी बोल रहा है। उर्दू चलो फिर ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी है तो ठीक है, वरना बहुत टैकी है, बड़ा है ना, ऐसे नीचे है। तो वो अब थोड़ा सा ना, जैसे माशरे के साथ साथ सूफ़ी अपना किरदार चेंज करते हैं ना, अब वाह साहब आए तो उन्होंने वो चोला नहीं पहना, वो पग नहीं रखी, वो दाढ़ी भी नहीं रखी लंबी चौड़ी, और एक बिल्कुल खूबसूरत डेलिकेटेड पैंट कोट 3 पीस में वो साहब बैठे हुए हैं, और वो बात कर रहे हैं तो ऐसे अंदर से गुजर के जा रही है। तो अब ये जो अंदाज है ना जी, ये ताकत जो है, ये दाढ़ी में नहीं छुपी हुई, ये किसी की मेहरबानी में छुपी हुई है। तो अब अगर आप थोड़ा करके बीज डाल देंगे बच्चों के अंदर, देखें आप तक भी तो वैसा पहुंचे ना, कहीं से तो पहुंचे, मैंने तो नहीं पहुंचाया आपको, कोई जरिया बनता है, कोई इंटरनेट बन जाता है, फेसबुक बन जाएगा, किसी दोस्त से कोई वाकया आ जाएगा, कहीं को किताब सामने आ जाएगी, किसी ने को अपना हादसा सुनाया होगा, वो बात पहुंच जाएगी, कहीं से भी पहुंच जाएगी बात। मैं ये कहता हूँ कि जैसे वो कहते हैं ना कि माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। आप नेकी के बीज फैलाते जाएं, कहीं ना कहीं पे वो फिर अपना असर निकालेगा। और ये जो ख्याल की तब्दीली है ना, आप कभी तशरीफ़ लाएं हमारे इवेंट्स के ऊपर, तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे मोर देन 80% क्राउड जो है वो सारे नौजवान हैं। ज़रूरत ही उन्हीं पे काम करनी है। हाँ, ज़रूरत है। ये जो भी आपने बात की ना कि अंग्रेजी में बताएं, अब देखिए वासिफ साहब की बुक्स हैं, पहले अंग्रेजी में बताने के लिए उनको पहले उसको तर्जुमा भी करना पड़ेगा, जी हाँ, और उसके बाद फिर वो डिलीवर होगा। जी तो हाँ, क्यों ना उर्दू पे ही फोकस कर लिया जाए। उर्दू भी करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी कि आसान जुबान में उन्होंने कहा हुआ है, और मैं तो जब उनकी गुफ्तगू पढ़ती मैं हूँ कह ना, रहा हूँ कि ऑडियंस छोड़े ना कोई। हम लोगों समझ ने रही हूँ। मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब भी लगाएं, फेसबुक भी लगाएं, इंस्टा भी लगाएं, टिकटॉक करें, जो दिल करता है, जो प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, जो मीडियम आपके पास मौजूद है, आप नेकी फैलाएं, उसके ऊपर पहुंच जाएगी, कहीं ना कहीं पे आप तक पहुंचाए, उन तक भी पहुंच जाएगा, किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। सिर्फ इज्जत और जिल्लत की बहुत सारी तारीफें की हुई हैं, कोई ऐसा एक्ट हो जाए जो मैटर नहीं करता, जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग कहते हैं बहुत जिल्लत हो गई, लेकिन असल हकीकत क्या है इसकी? बड़ी अहम बात है, और इसका एक छोटा सा मुख्तसर सा आपका जवाब देता हूँ। मैटर कौन करता है? वो इंसान जो आपको कह रहा है कि आप जलील हो गए। मैटर करता है क्या वो इंसान जो आपकी प्रेस कर रहा है? मैं कहता हूं कि इंसान को कोई शख्स जलील नहीं कर सकता, दुनिया का कोई शख्स उसकी तारीफ नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी निगाह में अपनी तारीफ या अपनी जिल्लत ना महसूस करे। क्या बात है। तो अगर आप अपनी निगाह में जलील हो रहे हैं ना, तो फिर आप जिल्लत ले रहे हैं। और अगर आपको पता है कि मैं अपनी निगाह में ठीक हूँ, दुनिया जो मर्जी है कहती रहे। सरकार भाई साहब की महफिल हो रही थी, तो आपने कहा कि तुम सारे भी इकट्ठे हो जाओ ना, जो बात मैंने कही है मैं उसे हटूंगा नहीं, और यही मेरी सच्चाई है। उनको ये बात मैटर नहीं करती है कि वो अगला बैठा हुआ बंदा इसको क्या परसीव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपने कहा ये मेरा हुक्म है कि ये बात ऐसे है, बस ये सच्चाई है, दैट्स इट। अगर आप अंदर से अपने आप को लोग बड़ी तारीफ करते हैं, हाजी साहब हज करके आए, बड़ी तारीफें हो रही थी, मुबारकबादें। हाजी साहब को पता चला कि मैं तो अंदर से खाली हूँ, मैं तो जैसे गया था मैं तो वैसे ही आ गया हूँ, बल्कि ज़्यादा ख़राब होके आ गया हूँ। ये अब उसके अंदर की कहानी है। तो जो तारीफ हो रही है वो क्या तारीफ है, उसको तो खुशी नहीं देगी, क्योंकि उसको अंदर से पता है मेरे अंदर चोर है घुस बैठा हुआ है।
तो अगर खुद से हो ना कि यार ये मैंने काम ठीक किया है, रिगार्डलेस दुनिया जो कहती है करे, वाह, ये फिर मजा है ना बात का। तो ये आपकी अपनी निगाह है इज्जत और जिल्लत की, बाहर नहीं है, अंदर है। क्या जवाब दिया है आपने। मुझे ये हो रहा है कि जिस वक्त मैं क्वेश्चन लिख रही थी, मैं सोच रही थी मैं क्या पूछूंगी आपसे। मतलब आपके पास बेतहाशा इल्म है, और वही बात है कि वासिफ साहब के आप साहबजादे हैं, तो मैं बता चुकी हूँ आपको क्या शिकून की। हम भी हैं, हम भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए फोकस करने का क्या तरीका होता है। देखिए, वह सब का एक कीमती जुमला है इसके ऊपर। आप फरमाते हैं कि मकसद में कामयाबी इतनी अहम नहीं है जितना मकसद का इंतखाब है कि मैंने फ़लाँ घर में चोरी करनी, ठीक है, अब ये मेरा मकसद है। और किसी दूसरे का मकसद कुछ और है कि मैंने चुपके से जाके किसी के घर में कंबल लेके आने। दोनों मकासद है, एक मकसद नेक है, एक बद मकसद है। ठीक है जी। अब ये नेकी बदी आपके अंदर चल रही है कि आपने क्या कहना है, इसलिए मकसद में कामयाब होना इतना अहम नहीं है। आप नेक मकसद में नाकाम हो जाएं, बेहतर है कि बुरे मकसद में कामयाब हो जाएं। मुश्किल बात तो नहीं की, आसान है ना। हाँ, बस इतनी सी बात है। बहुत खूबसूरत कि मकसद ज़रूरी है कि वो पहले टारगेट हो, वाकई मकसद है ये मेरा। इस मकसद में कामयाबी या नाकामी फिर मैटर नहीं करती। उसका सफ़र, उसका ख्याल ही आपके लिए बड़ा मैटर करता है। आपने नेकी का साथ दिया, वो क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नारे नमरूद, वो कहते हैं वो ऊपर छोटा सा वो हुदहुद आ गया, उसने अपनी चोंच में से पानी डाल दिया। नारे नमरूद में है जी, वो बड़ी आग अलाव जलाया गया था। किसी ने पूछो तेरी इतने से पानी से वो आग को बुझ नहीं है भला कोई? उनका बुझे ना बुझे मेरे से कंसर्न नहीं, मैं तो ये बताना था मैं किधर हूँ, बस इतनी सी बात है। उस मकाम को क्या कहेंगे जब आपके दिल में कोई आरज़ू, कोई ख्वाहिश ना रहे और आप कहें बस जो दे रहा है वो बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये तस्लीम का मकाम है, जहाँ पे ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पे गम ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सब बराबर हो जाते हैं। लेकिन मुतमईन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, तो और क्या, मुतमईन तो ये कमाल ही यही है, इसी को तो सुकून कल्ब कहते हैं कि वहाँ पे अपनी मर्जी नहीं है, वहाँ पे उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी है। भाई साहब का एक बड़ा कीमती जुमला फरमाते हैं कि अपनी मर्जी और अल्लाह की मर्जी में फ़र्क का नाम गम है। अगर उसकी आपकी मर्जी बराबर तो गम किधर है? दुनिया के लिए गम हो सकता है। एक बाबा जी को किसी ने कह दिया, बाबा जी दुआ करें, वो नहर में बाढ़ आ गई है और बंद टूटने का बड़ा अंदेशा है, गाँव डूब जाएगा, आप दुआ फरमाएं। आपने कहा अच्छा मुझे लेके चलो, कहाँ से टूट रहा है बंद? वो वहाँ लेके गए तो बाबा जी ने कहा खुदाल दो मुझे, खुदाल ली तो बाबा जी ने और खोलना शुरू कर दिया। उनको बाबा जी पहले ही यहाँ से कट पड़ा है, आप इसको और खोलना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह की मर्जी इसको डुबोने की है तो मैं क्यों उसकी मर्जी के खिलाफ जाऊँ, और अगर उसने बचाना है तो वो मेरे खुदाने से फिर वो बचा लेगा। तो कहते हैं कि उधर या उधर से भी चला गया। समझ आ गई ना कि बाबा आगे तेज बैठा हुआ। तो बात ये है कि जो अल्लाह के साथ आपका रिलेशन है, लोगों के लिए हो सकता है वो कर्ब का मकाम हो, लेकिन मानने वाले के लिए कर्ब का मकाम नहीं है। मानने वाला तो तस्लीम और रज़ा की उस जगह पे खड़ा है कि या अल्लाह तेरी मर्जी इसमें है तो मैं इसमें राज़ी हूँ। दुनिया के लिए बड़ा कर्ब का मकाम होगा और बड़ी बात होगी, मकाम में करबला होगा। लोग कहते हैं बड़े मसाइब हैं, तो जो गुज़र है उसको अगर समझ में आ जाए बात, तो वो यही तो बात है कि अंदाज़े फ़िक्र दुनिया का जो भी है, लेकिन अगर अंदाज़े नज़र अल्लाह के हवाले से देखा जाएगा तो फिर कहानी और हो जाएगी। वासिफ साहब कहते हैं कि तकलीफ को तकलीफ ना कहें, रब की तरफ से आएगी। शायद मैं थोड़ा कमी बेशी माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को मैंने महसूस किया है। शर्म आती है ये बोलते हुए भी कि उसने तकलीफ दे दी। हाँ, ये इसको मैं आपको बताऊं कि आप कहते थे कि अगर तुम्हारी तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब ले गई है तो ये तो इनाम हो गया तुम पे। इनाम हो गया। आजमाइश तो ना हुई, सोबत तो ना हुई, तकलीफ तो ना हुई, इनाम हो गया। तो आप कहा करते थे अक्सर कि बाज़ औक़ात तकलीफ़ की चिट्ठी के अंदर राहत का पैगाम होता है। बिलाशुबा।
कहीं चिट्ठी जो है ना वो सख्त आई होती है अल्लाह लगता पाक है। उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन जी आमीन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मौजूदा मुआशरे में दुरुस्तगी के लिए अगर किसी को इदराक हो जाए, वो कौन सा पहला काम होगा जो आप प्रेफर करेंगे कि उसको वो करना चाहिए? उसको अपने से बेहतर इंसान फौरी तौर पे ढूंढना चाहिए, अच्छा। कहीं उसके बीच में शैतान ना आ जाए। इसलिए अपने से बेहतर इंसान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इंसान ढूंढे फौरी तौर पे कि जिसकी बात को वो आमीन करे, That's it. बस इतना सा काम। एक शख्स ऐसा ढूंढ ले कि जिसके आगे वो कहे कि अच्छा तुम इसको कर लो, वो कहे ठीक है जी, इसको ना करो ठीक। वो ये तस्लीम का एक प्रोसेस है कि आप अक्ल कुल नहीं है। और साहब का बड़ा कीमती फिक्र है कि जो अक्ल कुल है वो मुनाफिक है। जिंदगी को सही डायरेक्शन में गुजारने के लिए, एक तो आपने बता दिया पहले वाला जो सवाल था, क्या उसूल होने चाहिए? देखिए, अगर इंसानी जहन से असूल बनाए जाए ना तो उसके अंदर कोई लूप होल हो सकता है। ठीक है। इसलिए हम जो है ना वो आसमानी असूल ही अपनाएं, क्योंकि उनके अंदर लूप होल कोई नहीं है। उनके अंदर किसी किस्म की कोई वो नहीं है, जगह नहीं है कि यहाँ खराबी हो सकती है। सर पहुंच नहीं रहे ना ये आसमानी उसूल? आसमानी असूल तो आए हुए हैं, सारे मौजूद हैं। और जितने भी औलिया अल्लाह हैं ना जी, मेरे बात सुने, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं की कि जो कुरान और हदीस से अलग हो। ठीक। अब उन्होंने आज की ज़ुबान में बात की, अरबी में नहीं की, वो अरबी का दौर था तो उन्होंने आज की ज़ुबान में बात की। लेकिन ये फार्मूले उन फार्मूलों से कहीं पे भी मुतजाद नहीं है। वही बातें हैं, वही रंग हैं, सारा वही है। देखिए फीड एक ही जगह से आ रही है। आप ऐसा फरमाया करते कि देखें अल्लाह के पास इतने रंग हैं कि अपने सच्चे बंदे को वो एक मुनफरिद रंग अता करता है। कौसो कज़ा नहीं होती जी कि रेनबो आ गई, अब ये सारे रंग हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अपनी अपनी एक वो थोड़ा थोड़ा उसका है, एक जायका है, एक उसका अंदाज है। कोई खामोश रह के बात करेगा, कोई बात करके खामोश करेगा कुछ ना कुछ चलेगा ज़रूर। लेकिन जो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं ना जी, वो तासीर रखते हैं। और जो इल्म वाली बात है कि ये हमारे पास कोई नए फार्मूले नहीं हमने बनाने ज़िंदगी गुजारने के लिए। ज़िंदगी गुजारने के वही फार्मूले हैं कि जो बेसिक हैं। मतलब जैसे एक मैं छोटा सा फार्मूला आपको बताऊं, सबसे पहले ज़िंदगी से झूठ निकाल दें। ये भी झूठ है कि जो मुझे नहीं पता वो मैं बोल दूं, ये भी झूठ है। ये तो सबसे पहले निकालें। जितना मुझे पता है, जिस पे मेरा यकीन है, वो बोलूं ताकि मुझे भी समझ में आए। रटा हुआ तो नहीं ना मैंने बोलना, क्या रटा हुआ है। मैं जिससे गुजरा हूं, मैं अगर वो बोलूंगा ना तो उसकी तासीर और होगी और जो रटा रटाया उसकी बात और होगी। लेकिन फार्मूले फिर वही है। सरकार ने जो चीज़ें फरमा दी हैं, अल्लाह ने जो चीज़ें फरमा दी हैं, अहले बैत अतहार ने जो चीज़ें फरमा दी, इमामों ने फरमा दी हैं, औलिया अल्लाह ने फरमा दी हैं, और कितनी खूबसूरत बात है। इन सब की तालीम उठा के देख लें, कोई किसी से कंट्राडिक्ट नहीं करता जी, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो नहीं सकता। सबका एक ही जगह से वो फ्लो आ रहा है। बाकी आपने नहर देखी है ना, कभी नहर, तो वो पंजाबी में नहरों से जहाँ पानी दिया जाता है ना खेतों को, उस जगह को कहते हैं मुग है, कि ये मोघा है जनाब, यहाँ से इस खेत को पानी जाना है, इस एरिया को पानी जाना है। तो वो मोघा कभी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, तो नहर पीछे से एक ही आ रही है। तो ये सारे नहर के ये मोघे हैं जो इधर उधर पानी दे रहे हैं, अपने अपने रंग में दे रहे हैं। कोई कामों की दे रहा होगा, कोई गुजरांवाला दे रहा होगा, कोई फ्रैंकफर्ट बैठा दे रहा होगा, तो पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह के रंग बैठे हुए हैं, वो अपने अंदाज में दे रहे हैं। लेकिन सब हटेंगे नहीं उस पिवट से, और वो पिवट जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। वो पिवट रखेंगे सामने और हर चीज़ उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये जो चीज़ उसके साथ कनेक्ट होती जाएगी ना, वो समझे वो सही है, बाकी छोड़ते जाए। सादा सी बात है, फ़र्क नहीं है। अब वही मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा था? जिंदगी को एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो।
एक शेर बता दूं आपको, बता दीजिए। यार के दम से सलामत जिंदगी, हम्म, यार के दम से सलामत जिंदगी, वाह वरना वासिफ है कयामत जिंदगी। वाह, क्या बात है। 2 लाइनों में बता दिया आपने, लेकिन बताया। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए कुछ थोड़े से लम्हात हमें दे दिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह और आपको खुश रखे। ये मेरे लिए भी बहुत एज़ाज़ की बात है, और जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत एज़ाज़ की बात है। वो इसीलिए क्योंकि इतना इल्म, मैं नहीं समझती कि आजकल के जो लोग हैं, जो हमारे नौजवान नस्ल है या स्टूडेंट्स हैं, उन तक उस तरह से पहुंच रहा है। तो हमारी एक छोटी सी काविश है, मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है, और उसमें जिस तरह काशिफ साहब हैं उस तरह के लोगों के पास में जा रही हूँ और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछ रही हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी एक अच्छे पैटर्न पे आ सके, एक अच्छे रास्ते पर डल सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।